हेलो सर, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में आप बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को लमसम प्लान में एक बार में 70,000 रुपये जमा करना आप लोगों को मिलेगा 60 लाख से भी ज़्यादा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी सब कुछ टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कौन से प्लान में यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करना है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जिसमें आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना। आप लोग इसका रिटर्न्स वगैरह देख सकते हैं। पिछले 3 साल में कितना रिटर्न मिला हुआ है? 30.9% का, 99% का। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में कितना मिला हुआ है? 34.1% का। पिछले 1 साल में कितना मिला हुआ है? 31.6% का। और पिछले 3 साल में 129.6% का। ऑल टाइम में 186.4% का आप लोगों को रिटर्न्स मिला हुआ, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न्स है। और आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कितना कम यहाँ पे दर ली है, जिसके हिसाब से 60 लाख बन रहा है। अगर आप लोगों को इस हिसाब से अगर मिल गया तो फिर करोड़ों में बन जाएगा पैसा। आप लोग देखें सारी चीज़ें, उसके बाद में आप लोग पूरा प्लान पहले बार देख लें सब कुछ। आप लोग देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस का ये फंड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है। टोटल एसेट रैंक कितनी इसकी इंडिया में? छठी रैंक है, 6वें रैंक पे आता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल इसके अंडर में कितना पैसा है? 3,81,422 करोड़ रुपए। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ? 30 जून 1995 को, जो कि काफ़ी पुरानी और काफ़ी ट्रस्टेड है। अब इधर एक्सपेंस रेशियो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जैसे हमारा पैसा जैसे 70,000 रुपये लगाया, तो आप लोग इसे 1 लाख रुपये लगा, राउंड फिगर के हिसाब से, उस हिसाब से समझ में आएगा। तो 1 लाख रुपए जैसे आप लोगों ने लमसम प्लान में जमा कर दिया, तो आप लोगों को 1 लाख पर वही 0.32% के हिसाब से 320 रुपये 1 साल में चार्ज लगेगा आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो के रूप में। उसमें कौन सा चार्ज होता है? एएमसी चार्ज। एएमसी क्या मतलब? एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो चार्ज लेती है, और साथ में फंड मैनेजर होते हैं, उनकी वो फी जो सैलरी वगैरह जाती है, वो सब सारा चार्ज मिला के आप लोगों को ये एक्सपेंस रेशियो के रूप में लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट लोड इसमें नील है, बिल्कुल एग्जिट लोड नील है। यानी कि एक निकासी चार्ज देना पड़ता था वैसे 1%, इस समय मतलब इसमें जो है इस प्लान में बिल्कुल नील है, जो कि ये भी काफ़ी बेनिफिट की बात है। स्टाम्प ड्यूटी इसमें कितनी? 0.005%, जो कि काफ़ी मिनिमम प्राइस होता है, जो सरकार के खाते में जाता है। इससे तो कोई हेडक लेना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है इसका। टैक्स इम्प्लीकेशन वही टैक्स इम्प्लीकेशन जैसे आप लोग अगर पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, अगर आप लोग पैसे को 1 साल के अंदर ही निकालते हैं, तो आप लोगों को एसटीसीजी के तहत, एसटीसीजी रूल के तहत आप लोगों को 15% का टैक्स देना पड़ेगा। वो भी सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। जैसे आप लोगों का 70,000 रुपये जमा किया और आप लोगों को 1 साल के अंदर ही पैसा बन गया जाके 70,000, अगर 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, कितना हो गया? 1,20,000। 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोगों को 50,000 पर ही सिर्फ 50,000 पे आप लोगों को एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। वो भी जो भी प्रॉफिट होगा 15% का, अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं। तो अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर 1 साल के बाद अगर निकालते हैं 2 साल में, तो आप लोगों को एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। एलटीसीजी टैक्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब लंबे समय वाला जो टैक्स लगता है, उस पर आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 10% का टैक्स लगेगा। 10% कैसे टैक्स लगेगा? जैसे आप लोगों ने मान लो 70,000 रुपये जैसे जमा किए, 70,000 रुपये जमा किए, आप लोगों का प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख रुपए। 70,000 छोड़ के 1.5 लाख सिर्फ प्रॉफिट हो गया। 1.5 लाख सिर्फ प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग का नाम उस पर जो प्रॉफिट होगा, जो 1.5 लाख जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे आप लोगों का टैक्स लगेगा 10% का। वो भी सिर्फ 50,000 पे लगेगा। 1 लाख पे छूट है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा आप लोगों का, वो भी 1 लाख से ज़्यादा आपके प्रॉफिट पे लगेगा 10% का टैक्स। 1 लाख से कम है, 1 लाख है, 1 लाख पे कोई भी टैक्स आप लोगों को नहीं लगेगा 10%। 1 लाख से ऊपर जो भी प्रॉफिट है, मूलधन छोड़ के, तो आप लोगों को वही 50,000 का प्रॉफिट है, ऊपर 1.5 लाख है, तो आप लोगों को सिर्फ 50,000 पर प्रॉफिट पर आप लोगों को 10% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोग आगे देख सकते हैं कि कितना क्या रिटर्न्स मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियों में हमारा पैसा लगाएंगे म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में। ये टॉप होल्डिंग्स जो हैं 249 कंपनियां हैं, और टॉप 10 इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीएंट लिमिटेड, केई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईडीएफसी लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, जो निफ्टी के 250 में आती हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया कंपनी है।
तो इसमें रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं। जो इंडेक्स जो निफ्टी 50 होती है, निफ्टी सेंसेक्स वगैरह, उसमें कंपनियां जो ऊपर रैंक करती हैं उन्हीं में ही पैसा लगाते हैं, इसीलिए इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलता है। और स्मॉल कैप में है तो इसका स्मॉल कैप में तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिल जाता है। अब एनएबी देख लेते हैं। इसकी एनएबी क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक एनएबी के 1 यूनिट की कीमत होती है। जिस प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर होते हैं, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एनएबी होती है। वहाँ पे आप शेयर खरीदते बेचते हैं, यहाँ पे आप लोग एनएबी खरीदते और बेचते हैं, एनएबी के मालिक बनते हैं। जैसे आप लोगों ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 70,000 में आप लोगों को 28 रुपये 48 पैसे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एनएबी मिल जाएंगे, उसके मालिक बन जाएंगे आप। इसकी एनएबी की प्राइस है 1 यूनिट की 28 रुपये 48 पैसे, तो उसमें काफ़ी एनएबी के आप मालिक बन जाएंगे। वही जैसे 8 जनवरी को आज है, तो इस एनएबी की प्राइस है 10 साल के बाद 1,000 हो गए 28 रुपये के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप लोग पैसा बढ़ जाएगा, 1500 हो गई। क्योंकि अभी नया है तो थोड़ा कम है, तो टाइम बढ़ेगा तो आप एनएबी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप लोगों को रिटर्न्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। रेटिंग देखते हैं, 1 स्टार रेटिंग इसकी। आप लोग मिनिमम एसआईपी कितने से कर सकते हैं? मिनिमम मतलब कितना फंड जमा कर? 100 रुपये से मिनिमम एसआईपी। फंड साइज कितना है इनके पास जो इन्वेस्टर्स के द्वारा इस फंड में लगाया हुआ है? 832 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी अच्छा अमाउंट है, काफ़ी बढ़िया ट्रस्टेड है इंडेक्स फंड। आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा यहाँ पे लगा लमसम प्लान में। लमसम प्लान क्या होता है? इसे एक बार में पैसा जमा, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने पैसा जमा करना होता है। कितना? 70,000 रुपये। कितने दिन के लिए? 25 साल के लिए। और आप लोगों को कितना? 16% का सिर्फ रिटर्न लिया, वहाँ पे 35% से नीचे कोई भी रिटर्न नहीं है। ये आप लोगों को आधा रिटर्न लिया है। लेकिन आधा रिटर्न अगर ऊपर जोड़ दो तो आप लोगों को ये नहीं कि पैसा ये दूना हो जाएगा, 28 के दूना मतलब 56 लाख, ऐसा नहीं होता है। पैसा बनेगा आप लोगों को 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा, 1.5 करोड़ तक, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए हमने सबसे कम से कम लिया है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब वो ना दिखाया जाए। अगर बाई चांस कुछ डाउन रहता है आगे चल के, तो आप लोगों को पैसा दिक्कत नहीं होगी और मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप लोग तो इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट देखते रहेंगे, तो जब भी अगर 2 साल 3 साल में जिस प्रकार से ऐसे 5 साल में 186% का रिटर्न्स मिला, जब ये 186% का रिटर्न्स मिला, आप लोग निकाल सकते हैं पैसा कितना ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का, 200%, 250% के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का अमाउंट बन जाता, तभी निकाल सकते हैं आप लोग। उसमें कोई ये नहीं है कि 20 साल के लिए लगा दिया तो 20 साल में ही निकालना, कभी भी निकाल सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो पहले कि 70,000 रुपये आप लोगों ने जमा किए, कितने दिन के लिए? 25 साल के लिए, 16% की दर पे, सिर्फ बहुत काफ़ी कम लिया ब्याज दर। तो उस हिसाब से कितना पैसा बन रहा है? आप लोगों का सिर्फ ब्याज बन रहा है 25 साल में 27,91,197 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल हो गई 28,61,197 रुपये, जबकि जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इसके हिसाब से भी है। इससे मिलेगा काफ़ी ज़्यादा आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। आप लोग इधर देख सकते हैं कि अगर टाइम बढ़ाने पर, टाइम यहाँ कितना 10 साल का टाइम बढ़ा दिया, 5 साल का टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पे 25 साल था, यहाँ पे 30 साल। अब पैसा कितना? 70,000 ही इन्वेस्ट किया 16% के ही दर पर। इससे ज़्यादा दर तो वहाँ पे देख सकते हैं 35% से कोई नीचे भी नहीं है, और ऊपर देख सकते हैं 3 साल में 30% वहाँ भी था। तो आप लोग देख सकते 70,000 आप लोग इन्वेस्ट किए, तो 30 साल में आप लोग रिटर्न टोटल कितना मिलेगा? 16% के हिसाब से। अगर कहीं 30% निकल गया तो आप लोगों का वही 2 करोड़ के आसपास बनेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा 2-3 गुना हो जाता है। ये नहीं कि अगर 16 से 32% का रिटर्न मिला तो आप लोगों का पैसा 60 लाख के ऊपर, जैसे 1 करोड़ 20 लाख, ऐसा नहीं, कम से कम 2 करोड़ से ऊपर निकल जाए, क्योंकि कंपाउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं एस्टिमेट रिटर्न मतलब टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 59,39,491 रुपये, और टोटल पैसा कितना हो जाएगा आप लोगों का? 60,09,491 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप लोग ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्लान है हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने विवेक से काम ले सकते हैं और अपने किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं। अगर ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों को कुछ जानकारी हो जाए, जानकारी होगी तो आप लोग किसी से सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक क्या किसी से पूछोगे। इसलिए जानकारी के हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसमें हर प्लान का इसे रिव्यू करते हैं, जो अच्छे अच्छे प्लान आते हैं। आप लोग वीडियो पर प्रॉपर देखते रहें रेगुलर, जिससे आप लोगों को नए नए प्लान मिलते रहेंगे। जो अच्छा लगे उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना भी अच्छा लगे ना ही इन्वेस्ट करें, तो अपने हिसाब से जानकारी तब भी रखें। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।